यदि आप ईपीएफ मेंबर हैं और 16 वर्ष नौकरी पूरा कर लिया है तो क्या आपको पता है कितना पेंशन मिलेगा? आपको लगभग 2485 रुपया मंथली पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के पश्चात। तो यह कैसे मिलेगा, आइए हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ के जो पासबुक वाले वेबसाइट है इसमें लॉगिन कर लेना है अपना यूएन पासवर्ड डाल के, और यहाँ पे एक कैलकुलेटर का मेनू दिखाई देगा। इस कैलकुलेटर मेनू में आपको पेंशन कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन रहता है, ईपीएफ कैलकुलेटर, ईडीएलआई कैलकुलेटर और पेंशन कैलकुलेटर। तो आपको पेंशन कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। यह ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपना ईपीएफओ का जो पेंशन कितना मिलेगा आपके रिटायरमेंट के बाद उसका डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको डिटेल्स दिखाई देगा वह अप्रॉक्सीमेट है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है यह भी आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 58 वर्ष कब पूरा होगा वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और यह जो कैलकुलेटर है यह डेट ऑफ ज्वाइनिंग बिफोर 16/11/1995 के बाद का डिटेल्स आपको इसमें शो होगा, यानी कि 16/11/1995 के बाद का जिसका ज्वाइनिंग है उसी पे यह कैलकुलेटर काम करेगा। उसके पहले वालों पे ये काम नहीं करता है परफेक्टली। तो अगर आपके पास यूएन नंबर और पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर लें, और लॉगिन करने के बाद कैलकुलेटर बटन पे क्लिक करें और यहाँ से पेंशन कैलकुलेटर पे क्लिक करके और आपके सामने जो ऑप्शन आएगा कैलकुलेट का ऑप्शन, इस कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करें। कैलकुलेट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो अमाउंट है वो शो होने लगेगा। यहाँ पे देखिए 2485 रुपये दिख रहा है मेरा। यह कैलकुलेशन आखिर हुआ कैसे है, तो इसको जानना है। अगर आप खुद से मैनुअल अपने आप किसी का भी निकालना चाहते हैं पेंशन, तो इसका फार्मूला होता है पेंशनेबल सर्विस बिफोर 1 सितंबर 2014 और उसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है 6500 से, और उसमें जोड़ लगाना है पेंशनेबल सर्विस आफ्टर 1 सितंबर 2014, अर्थात 1 सितंबर 2014 के बाद का टोटल सर्विस और 1 सितंबर 2014 से पहले का टोटल सर्विस को जोड़ लगा देना है। उसके बाद पेंशनेबल सैलरी को मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है और उसको 70 गुना 365 से भाग लगा देना है। ये है फार्मूला। तो इस फार्मूले से आपका जो अमाउंट बनेगा वही आपका मंथली पेंशन होगा। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं कि पेंशनेबल सर्विस निकलता कैसे है। तो पेंशनेबल सर्विस निकालने का भी यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि पेंशनेबल सर्विस निकालने का फार्मूला है कि डेट ऑफ एग्जिट माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस नॉन कंट्रीब्यूटरी पे डेज यानी कि एनसीपी डेज। एनसीपी डेज मतलब जितना दिन आप कंपनी में एब्सेंट रहे वो डेज। इसके बाद पेंशनेबल सर्विस को भी 2 पार्ट में निकालते हैं। एक जिसका 1 सितंबर 2014 से पहले कितना वर्ष कितना दिन आपने काम किया। ध्यान रहे आप जो भी पेंशनेबल सर्विस निकालेंगे वो दिन में निकालेंगे, महीना और वर्ष में नहीं, दिन में। तो वर्ष में निकालने के बाद 365 से भाग देंगे तो वो दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 सितंबर 2014 के बाद आपने कितना वर्ष नौकरी किया, उन दोनों का उसमें से एनसीपी डेज माइनस करने के बाद जो आपको डेज निकलेगा वह कहलाएगा कब पेंशनेबल सर्विस। उसके बाद पेंशनेबल सैलरी निकालते हैं। पेंशनेबल सैलरी को भी हम 2 पार्ट में निकालते हैं। एक 1 सितंबर 2014 से पहले और 1 सितंबर 2014 के बाद। तो पिछले 60 महीने का औसत अपना वेजेस लिख लेते हैं। किसी महीने में 15,000, किसी महीने में 14,000, किसी महीने में 14,500, जो भी है पिछले 60 महीने का एक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लगा लेंगे और टोटल अमाउंट जोड़ लगाने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, मेरा यहाँ पे 8,76,546 रुपये आपको दिख रहा है निकला हुआ है। उसको गुणा कर देंगे 30 से और भाग लगा देंगे 1825 से। तो जो अमाउंट आपका बनेगा वो कहलाएगा पेंशनेबल सैलरी। फिर जो पेंशन कैलकुलेटर का फार्मूला है उस पर इसको रख के अब जब हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपका अमाउंट, पेंशन का अमाउंट निकल के सामने आ जाएगा। ये मैनुअल तरीका है और यहाँ पे ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट से भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया।
तो यह है आपका एक्चुअल कैलकुलेशन। तो मैंने आपको इस वीडियो में ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी और मैनुअल भी दोनों ही तरीका बता दिया, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा, जिसकी हेल्प से आप अपना मंथली पेंशन का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई फीडबैक है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपनी सवाल, अपनी फीडबैक लिख सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ईपीएफओ से संबंधित कोई भी मन में सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आपको आसानी से उसका उत्तर मिल सके।